तो मेरे भाई बहन उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास 8 का मैथ न्यू बुक को बढ़िया से तैयारी करते होंगे। आज हम प्रश्नावली 3.3 का चैप्टर चतुर्भुजों को समझेंगे। चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन एक अपने कॉपी में उतार लिए हैं, इसको हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। जो ये आकृतियाँ हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आकृतियाँ दिखाई दे रहा है, ये सब जो ये आकृतियाँ हैं, ये आकृतियाँ हैं, इसको हम समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हम यहाँ सबके दिया हुआ है कि साधारण वक्र, इसमें से साधारण वक्र को खोजना है कि साधारण वक्र कौन सा है, और साधारण बंद ये भी सब खोजना है। बहुभुज भी देखना है, उत्तल बहुभुज देखना है, और अवतल बहुभुज देखना है। तो समझ गए, तो हम इसी में से खोज के देखेंगे। तो पहले हम साधारण वक्र को समझ लेते हैं। तो साधारण वक्र को हम परिभाषा बताए थे ना। हम पहले इसमें समझेंगे। ए नंबर सरल साधारण वक्र। साधारण वक्र की परिभाषा क्या हम समझे थे पीछे। आप कलम या पेंसिल को बिना उठाए कोई भी आकृति बना देते हैं, तो ये हमारा वक्र आकृति है। देखिए, मान के चलिए इसमें से हम वो भी एक वक्र को बना देते हैं। जैसे ई दिया हुआ है, ई यहाँ से हम पेंसिल ऐसे करके ऐसे और ऐसे कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, साधारण वक्र है। तो ये भी हमारा एक नंबर हो गया। एक नंबर हो गया साधारण वक्र है। 2 नंबर भी हमारा देखिए, ऐसे करके बिना कलम उठाए हम आकृति को बना सकते हैं। तो 2 भी हो जाएगा है, 2 हो गया। उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 होगा। 4 बिना पेन को उठाए बना सकते हैं। 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो जाएगा। 5 भी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 भी हो जाएगा। समझ गया। अब देखिए, बिना पेन उठाए बना सकते हैं कि नहीं। जैसा कि मान लीजिए इसको गोल कर दिए, तो बिना पेन उठाए बना दिए, तो वही पूछ रहा है साधारण वक्र। अब हम साधारण बंद आकृति को बताएंगे। तो इसी में से हमको खोजना है कि साधारण बंद आकृति कौन कौन है। तो हम देखो साधारण बंद आकृति लिख लेते हैं। साधारण बंद आकृति कौन कौन सा है इसमें। तो साधारण बंद आकृति की 1 नंबर है। देखिए 1 नंबर ही चारों बगल से बंद है, जाने के किधरों से रास्ता नहीं है। तो इसको हम 1 नंबर लिख लेते हैं। 1 नंबर हो गया। उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद 5 नंबर भी हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर भी हो जाएगा, 5 नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर भी हो जाएगा, 7, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और 7 भी हो जाएगा, 8 नहीं। उसके बाद हम बहुभुज को समझते हैं। तो बहुभुज हमारा देखिए, बहुभुज जो है एक है, 1 को लिख लेते हैं। 2 भी है, समझ गए। ये देखिए, ये हमारा बहुभुज है, इसको देख लो, ये बहुभुज है, और एक ये बहुभुज है, ऐसे वाला। समझ गए। अब हम उत्तल बहुभुज को समझेंगे। उत्तल बहुभुज जो बताए थे कि जो कि 180 डिग्री से कम का भुजा बनाता है, वही हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें से देखिए, इसमें से
ई एक कोण हैजा बनाता है, हैजा, और हैजा भी बनाता है, ये हैजा भी बनाता है, हैजा भी बनाता है, ये हैजा नहीं बनाता है। हैजा एक 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब ये उत्तल दर्पण उत्तल बहुभुज नहीं है, ये अवतल बहुभुज हो गया। ये देखिए बनाता है, एक यहाँ बनाता है, एक यहाँ बनाता है, एक यहाँ बनाता है, एक यहाँ बनाता है। तो उम्मीद है कि समझ गए कि ये अवतल बहुभुज है। 2 नंबर समझ गए। 2 नंबर कैसे अवतल बहुभुज हुआ, ये ऐसे करके ऐसे कोण बनाता है, ऐसे बनाता है, ये देखिए इसका कोण बाहर निकला है, समझ गए। अवतल दर्पण अवतल बहुभुज को हम समझेंगे। अवतल बहुभुज को तो समझा दिए थे कि एक होगा, हैं, उसके बाद इसका बहु ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 देखिए आइजूँगा, इसका भी कोण बनता है, इसका कोण यहाँ बनता है, और इसको मिला दिया तो बाहरी की तरफ हो जाएगा। तो समझ गए कि क्वेश्चन 1 का बढ़िया से हल समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम 2 को अपने कॉपी पर उतार लिए हैं। सम बहुभुज क्या है? एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें देखिए ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये 6 भुजाएं हैं। तो हम पहले समभुज क्या है इसको हम परिभाषा लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या है इसका परिभाषा हम लिख लिए हैं। जब किसी भुजाएं में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं उसे हम समबाहु भुज कहते हैं। समझे। क्वेश्चन हम 1 लिख लिए हैं, 3 भुजाएं, जिसको हम हल करते हैं। 3 भुजाएं पूछ रहा है, तो देखिए 3 भुजाएं, इसको त्रिभुज बनाना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे हम त्रिभुज ही बना लिए हैं। ऐसे देखिए इसका तीनों कोण 3 भुजा है, ये लकीर, ये दूसरा रेखा, ये तीसरा रेखा, तीनों रेखा सेम बराबर है, इसलिए इसको हम त्रिभुज कहेंगे। देखिए नंबर 2 में भी 4 भुजाएं पूछ रहा है, तो देखिए 4 भुजाएं, देखिए एक ये पहला रेखा है, ये दूसरा रेखा है, तीसरा रेखा है, चौथा रेखा है, चारों रेखा इसका समान बराबर है, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। अब देखिए यहाँ 6 भुजा पूछ रहा है, तो इसको भी देखिए 1 लकीर, 2 लकीर, मतलब 1 रेखा, 2 रेखा, 1 3 रेखा, 1 4 रेखा, 1 5 रेखा, 1 6 रेखा, भी हमारा षष्ठभुज हो गया। समझ गए। उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो बढ़िया लगा तो अपने भाई के लिए एक छोटा